सो ये दोनों हमारे पास आज सुबह सुबह यहाँ मौजूद है और मैं ये किताब खोल के हमने रखी हुई है और इस किताब में जो ये पता चलेगा कि आपको आप यहाँ किताब खोल के देखेंगे कि पहली चीज क्यूरियस हूँ इस किताब में क्या लिखा है। इस किताब में ना इन्होंने किताब बनाई है और ये देखिए जरा, मुझे पढ़ पढ़ के आपको सुनाना है, लोगों को भी नजर आ रहा है। पहली बार जब अपनी मर्जी से बाल कटवाए, क्योंकि होता है ना पेरेंट्स इजाजत नहीं देते, समझौता करना पड़ता है आपको कि नहीं लंबे बाल है मत कटवाओ, या कभी कभार गंजा भी करा देते, गर्मियां आती थी छोटे होते गर्मी दाने निकल आएंगे और लड़कियों को गंजा करा देते, भाई बहनों को इकट्ठे। वाओ, शुक्र है हमारे घर ये सिस्टम नहीं हुआ। पुरानी तस्वीरें होती हैं बचपन की, सारे पूरे मेरे भाइयों के साथ ऐसा हो जाता था, लेकिन जब वो बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा है ना, अब नहीं होता, अब तो किसी के हाथ नहीं आते। तो फिर भी बेचारे कंट्रोल हो जाते हैं गंजे। मेरे अपनी बेटी को भी गंजा करा दिया एक दफा, सीरियसली। तो वो मैंने कहा तुमने, छोटी सी थी वो और उसने ना वो स्कार्फ पहन लिया जी। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, हाँ स्कार्फ पहन, नहीं अब्बू ने बाल कटवा दिए तो गंजी हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा ओ गॉड, मैंने कहा ओ वाओ कितना मतलब लाइक अभी से तुम लोगों के तुम्हारा रुझान ये वो, तो पता चला वो गंजी करा दिया था। बेटे को लेकर गए तो बेटियों को भी उस तरह जुल्म लगता है मुझे। So, पहली दफा अपनी मर्जी से बाल कब कटवाए, कुछ याद है तुम्हें मोमना? हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। मेरे बाल इतने लंबे थे, मम्मा ने बहुत मेहनत की हुई थी और मेरे बाल बहुत हेल्दी होते थे, चोटी नहीं बनती थी बड़ी मुश्किल से, इतने हेल्दी थे। तो जब मैंने शूट्स वगैरह स्टार्ट किए तो मैंने पहले थोड़े थोड़े से कटवा दिए, उनको पता नहीं चला। फिर एक दिन अचानक जाके मैंने इतने करवा दिए और मतलब वो लिटरली रोई थी कि मेरी इतने सालों की मेहनत थी और तुमने ऐसे बर्बाद कर दिए। वो तुम बाल वहीं सैलून में छोड़ के आए, उन्होंने एक्सटेंशन बनवा ली होगी। वो तब मुझे प्रोबेबली तब इतना पता नहीं होगा ना कि उसकी एक्सटेंशन बनेगी, एक्सटेंशन बनेगी और आगे जरूरत पड़ जाएगी, ये तो कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा तो मैंने आई मीन मेरे मैक्सिमम बाल कभी मैंने इतने बड़े रखे नहीं हैं, बट इट वाज स्टिल हियर मेरी वेस्ट तक। और मेरी मामा को मेरे बाल बहुत अच्छे लगते थे बिकॉज वो ना नीचे से खुद कर्ल हो जाते थे, राइट? एक तो वेवी होते, एक नीचे से कर्ल खुद हो जाते थे। बट देन मुझे अपने डेड स्ट्रेट बाल बहुत पसंद होते थे, तो मैंने डेड स्ट्रेट कर करके पहला चीज़ उससे वो कर्ल हटा दिया, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद सेम अगैन, और मैंने 3 साल तक इतने बॉब रखे थे बिकॉज मुझे लॉन्ग बॉब करवाना था। और मामा अपसेट हो गई थी कि वो तुम्हारे बाल पीछे कमर पे जब पीछे से कर्ल तुम नेचुरली उठती थी तो बहुत नाइस लगता था, तो तुमने क्यों कटवाए? बट मैंने आई थिंक आई वॉज 16-17 शायद। मैं भी तब नहीं थी जब मैंने लॉन्ग बॉब करवाया था और वो भी बहुत शीक लगता था। बट या बट तुम्हारी अम्मा तो नहीं रोई? नहीं, वो मतलब वो कहती है फैशन में, उनको पता है, उनको मेरा पता है। हाँ वो भी ऐसी, उनको मेरा पता है। ओके हाँ भाई, नेक्स्ट। पहली बार जब साड़ी पहनी तुमने, आज तो पहली बार नहीं साड़ी पहनी, पहले पहन चुकी हो? हाँ पहली बार साड़ी कब बहुत स्पेशल टाइम पे पहनी थी। कब? यार ये मुझे मैं कुछ नहीं कहती, मेरे शो कुछ यहाँ पे फिजा में है। ओके तो मैं तो गलत नहीं, ये लोग आकर नहीं देखा, हम स्प्रे तुम लोगों के आने से पहले हम एक स्प्रे करते हैं कि हम आगे सब बोल देते हैं और उसके बाद तुम लोग सब उगल देते हो। हाँ अच्छा, स्पेशल टाइम मुझे देख रही अच्छा। और मैंने पहली बार साड़ी आई थिंक इट वाज एक कोई कवाली थी, मैंने उस पर पहनी थी, लेकिन मैंने कभी स्पेशली साड़ी, बट मैं अभी रिसेंटली अगले वीक में स्पेशली पहनने वाली हूँ। उसको नहीं पता, उसने स्पेशल टाइम में पहनी पहली दफा और ये कोई 4-5 दफा पहनने के बाद स्पेशल टाइम में पहनने वाली अभी एक हफ्ते में काली साड़ी। कोई वो वायरल होगी तस्वीरें, स्पेशल डे वो है स्पेशल डे तो फॉर या ओके फॉर साड़ी। हाँ फिर साड़ी तुम्हारे लिए स्पेशल है कि तुम्हारे लिए? इसके लिए ये पहनेंगी ना अब आगे, अभी आगे पहनूंगी ना इस वीक में। कोई तस्वीरें वायरल होंगी आगे कि नहीं? वो हमें पता चलेगा, मुझे पैसे दे दे मैं कर दूंगी। हमें कुछ पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ओके थोड़ा सा सही वक्त पे वायरल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए अब मैं, क्योंकि ये मेरी छोटी दोस्तें हैं, मैं इनसे नहीं पूछ सकती स्पेशल। अगर कोई शोएब अख्तर टाइप होता तो पूछ लेता, उगलवा लेता। हाँ भाई, पहली बार दोस्तों के साथ बाहर गई, पहली बार। अच्छा हाँ मतलब लाइक तो टीनेज में होता होगा, बचपन में होता होगा, वैसे तो अम्मा अब्बा हर साथ चलो भाई। फर्स्ट ईयर में गई थी दोस्तों के साथ पहली बार। हाँ कुछ खाने या कुछ सारी लड़कियों के साथ हम ऐसे गए थे खाना इकट्ठे करके पैसे।
अच्छा मेरा तो इस तरह है कि मैं अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ तो मेरी अम्मा को पता होता है कौन कौन मेरे दोस्त हाँ। अगर उनको वाइब वो शी गोज़ विद द वाइब अगर उनको वाइब नहीं पसंद आ रही है तो वो ना मैंने एक फेमस टिकटॉक भी है ऑन इंस्टाग्राम बेसिकली वो इंस्टाग्राम की रील है जहाँ आप अपने क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि मामा मैं टैटू करवा सकती हूँ पियर्सिंग करवा सकती हूँ बाल कटवा सकती हूँ तो मैंने वो सारे मामा से पूछे सो व्हेन इट कम्स टू मैंने उनसे पूछा कि मैं अपनी फ्रेंड के घर एक रात रह सकती हूँ एज एन स्टे ओवर जैसे सारी फ्रेंड्स करती हैं शी इज़ लाइक मैटर करता है कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है वो नाइस है आपके कितने क्लोज है तो फिर मैं देखूंगी उसको फिर तो शी इज़ लाइक दैट तो मतलब मेरी जितनी भी दोस्तें होती थी तो आई मीन मैं तो चली जाती थी वो उनको पहले पता होता था किसके साथ जाना है ओके सो कोई इशू नहीं होता था नहीं। और तुम पहली दफा कब गई हो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में हाँ मैं 10th क्लास में हम लोग गए थे खत्म हुआ था हमारा स्कूल सब मिलकर गए थे पहली दफा वाओ मिस्टर बर्गर हमें भी बहुत डर लग रहा था हम लोग पुराने जमाने के लोग हम मिस्टर बर्गर गए थे तुम कहाँ गई थी हम लोग मैकडॉनल्ड गए तुम नए जमाने की हो मैं पुराने जमाने की ओके हाँ ओके पहली बार जब खाना पकाया खाना कभी या हाँ कब पहली बार मुझे नहीं याद कि कब बनाया लेकिन बहुत पहले बनाया था और मुझे ना एक्चुअली बिरयानी मैंने आपको बताया देन अगेन मैंने उस पर समझौता कर लिया था लेकिन बिरयानी मेरा बचपन से फेवरेट फूड है मतलब मेरे दिल में ना एक अलग से बॉक्स है वो सिर्फ बिरयानी के लिए उसमें कोई नहीं आ सकता और दूसरे बॉक्सेस दूसरे पर्सन के नहीं है लेकिन एक बॉक्स है वो सिर्फ मेरी बिरयानी के लिए और मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ खुद भी बना लेती हो या और तुमने पहली बार कब बनाई होगी लाइक तुम कितने आई थिंक 3 years 3 साल पहले 3 साल 24 से 21-20 हाँ ओ और तुम मोमिना पहली बार जब खाना बनाया मैं इसीलिए तब से चुप थी मैंने कभी खाना नहीं बनाया कभी आज तक नहीं बनाया नहीं तुम भूखे मरोगे अच्छा इफ इट्स लाइक दैट तो तुम भी भूखे मरोगे क्योंकि आई नो हाउ मच यू लव फूड बट आई एम नॉट गोना कुक बिकॉज़ द शेफ इज गोना कुक मैं तब कुक करूंगी जब मुझे बिरयानी अपनी खानी होगी नहीं लेकिन मैं रोटी आपको पता है मैं सिर्फ रोटी बना सकती हूँ मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ मैं रोटी नहीं बनाने आती है नहीं मैं रोटी सबसे मुश्किल काम आता है इसको रोटी बनाना खाना मुझे बिल्कुल नहीं बनाना हाँ तो कोई बात नहीं ना गरम गरम फुलके बनाना और उससे कहना खाना तुम बनाओ और क्या लड़कों को रोटी नहीं आती बनाना उससे कहना कि तुम खाना बनाओ बना देगा मैं बर्तन धोऊंगी मिलजुल के काम करेंगे मैं बर्तन धो लूंगी और मैं रोटी बना लूंगी है ना हाँ सही है मिल बांट के ये सोच के भी मुझे यार हम समझौता समझौता ऑफ कोर्स नहीं मैं कह रही हूँ हमें लाइफ में समझौता करने के प्रैक्टिस और क्या ओके हाँ ड्रामे में दुल्हन बनी पहली बार ड्रामे में कितनी दफा दुल्हन बन चुके हो गिनती की है यार मैं तो ये तो आई थिंक काउंटलेस बन गई होगी मैं तो बहुत ज्यादा हाँ मैं तो सिर्फ 4 मरतबा तो मेरे पास 4 और मेरे पास कब बनी पहली दफा याद है पहली दफा दुल्हन कब बनी कैसा मेकअप किया था क्या बना दिया था लेकिन जब मैं छोटी थी और जब मैंने काम स्टार्ट किया था it was like 18 और 19 तब तो मेरे मुंह पे कोई भी कुछ भी कर देता था तो वो तो इतना हॉरिबल होता था ना वो मैं उस वक्त दुल्हन बनी थी तुम हाँ बनी हो ना बहुत हॉरिबल बहुत सारा बैकग्राउंड किया था क्या किया था तुम्हारे साथ मतलब रेड कलर का ब्लश ऑन रेड कलर की लिपस्टिक और फिर मोटा मोटा लाइनर मैं तब भी वो तस्वीरें भी नहीं देखना चाहती प्लीज गूगल हटा दो अच्छा गूगल पे है चले गूगल पे लिख के जब मोमिना का पहला ड्रामा पहली बार दुल्हन कब बनी थी नहीं पहले ड्रामे में तो नहीं पहले ड्रामे में बनी थी नहीं पहले ड्रामे में हाँ थोड़ा सा बनी थी थोड़ा सा नहीं पूरा बनी थी बिल्कुल फर्स्ट ड्रामे में जो बोल का फारा वाला था उसमें मैं बनी थी हाँ। लेकिन फिर अच्छा अब जब